My name is Sudhir Nair and I've been a wedding photographer for 25 years. I run a company called My Shaadi Story Goa. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर प्राइम लेंस यूज करना चाहिए या जूम लेंस यूज करना चाहिए, कौन सा बेटर है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई प्राइम लेंस क्या होता है और जूम लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि प्राइम लेंस और जूम लेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। प्राइम लेंस जो होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर आपको पता नहीं है कि फोकल लेंथ क्या है तो हमारा ये वीडियो आप देख लीजिए, इसमें आपको फोकल लेंथ के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्राइम लेंस क्या होता है और कैसे होता है। ये देखिए, ये अपना 50 mm है। ये बहुत सारे फोटोग्राफर्स का बहुत ही फेवरेट लेंस होता है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया पिक्चर्स देता है और ये कॉस्ट में भी बहुत कम होता है जूम लेंसेज के कंपैरिजन में। तो शायद वर्ल्ड का सबसे फेवरेट प्राइम लेंस अगर होगा तो 50 mm होगा। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये जो है इसमें एक फिक्स्ड फोकल लेंथ होता है 50 mm यानी कि 50 बस। अगर आपको ये इसमें जूम नहीं होता, यानी कि अगर आपको थोड़ा क्लोजअप निकालना है इससे तो आपको पैर से जूम करना पड़ेगा, आपको चल के थोड़ा आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं प्राइम लेंस। जो लेंस जिसका फोकल लेंथ फिक्स होता है उसको प्राइम लेंस कहते हैं। अभी हमने देखा था 50, ये जो 24 mm का सोनी का प्राइम लेंस है। ये जो है ये 35 mm का प्राइम लेंस है। अब हम आपको जूम लेंस दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो है जूम लेंस है। जूम लेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो जूम लेंस है ये है 28 to 75 टैमरॉन का लेंस है। इसका मतलब है कि अगर सबसे ज्यादा जो वाइड है वो 28 है और सबसे ज्यादा जो टेली है वो 75 है। 28 to 75 यानी कि 28 फोकल लेंथ पे भी शूट कर सकते हो आप और 50 पे भी शूट कर सकते हो, 35 पे भी शूट कर सकते हो और 28 पे भी शूट कर सकते हो। तो इसमें ये थोड़ा और वर्सेटाइल होता है। अभी ये कैनन का 24-105 का लेंस है, यानी कि 24 वाइड है और 105 इसका टेली है। तो इसके बीच में जो भी फोकल लेंथ है वो सारे फोकल लेंथ में आप इससे शूट कर सकते हो। ये जो है ये कैनन का जूम लेंस है। ये कैनन का 70 to 200 है। अभी हम जूम लेंसेस और प्राइम लेंसेस का जो है एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि क्या एडवांटेज है। ठीक है, सबसे पहले बात है कि जो प्राइम लेंस है उसका फोकल लेंथ फिक्स होता है और इसका जो एपर्चर होता है ना, ये एपर्चर जो है तो प्राइम लेंस का जो होता है ये 1.4 1.8 एपर्चर मिलता है, यानी कि हमारा जो एपर्चर है वो बड़ा एपर्चर मिलता है। तो पोर्ट्रेट्स वगैरह के लिए ये बहुत ही काम आता है और पिक्चर जो है क्वाइट शार्प होता है प्राइम लेंसेस का। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये वर्सेटाइल नहीं है। मतलब अगर आपको इससे फोटो निकालना है तो आप जूम नहीं कर सकते, तो आपको सब्जेक्ट के नजदीक जाना पड़ेगा और फोटो निकालना पड़ेगा। लेकिन जो लेंस का इमेज क्वालिटी है, ज्यादातर लेंसों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्राइम लेंसेस का क्वालिटी बढ़िया होता है। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि आजकल के जो जैसे सोनी का जी मास्टर सीरीज वगैरह है उसके अंदर जो जूम लेंसेस है उसका भी जो क्वालिटी है वो एकदम बढ़िया है और कंपैरिजन जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब जूम लेंस का क्या डिसएडवांटेज है एडवांटेज है बताता हूँ। ठीक है, जूम लेंस हमेशा थोड़ा हेवियर होता है, तो जूम लेंस अगर आप कैरी करेंगे तो आपको थोड़ा और वजन कैरी करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर जो एपर्चर होता है, इसके अंदर जो मैक्सिमम ओपन एपर्चर 2.8 है, यानी कि 1.4 का वगैरह एपर्चर इसके अंदर नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वो एक डिसएडवांटेज है कि भाई, और शार्पनेस के मामले में अगर आप सस्ता जूम लेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो होता है हमेशा होता है कि जो टॉप एंड होता है उसका क्वालिटी अलग होता है और जो बीच वाला मिड एंड है या फिर लो एंड है उसका क्वालिटी थोड़ा कम होता है। तो इसमें क्या होता है, जो जूम लेंस के अंदर जो मोस्ट जूम लेंसेज जो रहता है जो मिड एंड में वगैरह है उसका क्वालिटी प्राइम लेंसेज के उतना नहीं होता। अब आप पूछेंगे सर फिर मेरे लिए कौन सा लेंस है, मैं कौन सा लेंस यूज करूं। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है तो आपको पहले ये देखना है कि आप किस टाइप का शूट करते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल शूट करते हैं, आप अगर कोई फंक्शन जैसे कि शादी हो रहा है या मेहंदी हो रहा है या संगीत हो रहा है और आप जो है वो जो मेन फंक्शन शूट करते हो जैसे कि ट्रेडिशनल शूट करते हो, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो होगा वो जूम लेंस होगा। क्योंकि आप जब ट्रेडिशनल शूट करते हैं और आप क्राउड के अंदर जाते हैं तो आपको कभी कभी कोई बोलेगा कि भाई मेरा 4-5 लोग या 10 लोग बोलेंगे हमारा फोटो निकालो, तो आप फटाफट लेंस चेंज नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर जूम लेंस है तो अगर आपके पास 24-70 है तो आराम से उसको 35 में रख के 35 में आप वो पूरा ग्रुप शॉट अच्छे से शूट कर सकते हैं। उसी तरह अगर समझो आप शूट कर रहे हैं और वहां पे बहुत सारा भीड़ है तो तभी भी आप 24 में रख के आप शूट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राइम 85 mm वगैरह कुछ है तो आप वो शॉट उस टाइम पे नहीं ले सकते। तो ट्रेडिशनल अगर आप शूट करते हैं तो आप जूम लेंस ऑप्ट करिए।
अगर आप कैंडिड शूट करते हैं तो क्या होता है, जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स या फिर कोई भी अच्छा वेडिंग में जहां पे एक से ज्यादा फोटोग्राफर होता है, वहां पे क्या होता है, एक फोटोग्राफर जो है वो जूम पे ट्रेडिशनल सारा चीजें शूट करता है और जो मेन फंक्शन कवर करता है वो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है, तो उसके पास जूम रहेगा तो अच्छा है। और दूसरा जो बंदा है जो फ्रीली घूम रहा है और जो कैंडिड शॉट्स लेता है, तो वो प्राइम लेंस यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम रहता है अपना लेंस चेंज करके अपना शॉट्स लेने का। तो हमेशा आपके काम का स्पेशलिटी के हिसाब से आपका जो लेंस चॉइस होगा। तो अगर आप कैंडिड शूट करते हैं तो आपके पास सारे प्राइम हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास 35 और 85 का अगर कॉम्बिनेशन है तो आप सॉर्टेड है, आप कैंडिड उससे शूट कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिशनल शूट करते हैं तो आप एक जूम लेके चलिए और उस जूम के अंदर आप पूरा फंक्शन कवर कर सकते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ शूट करते हैं तो आपको इस टाइप का, ये मिनिमम है 70-200 जो है ये मिनिमम है। इससे भी जो बड़ा फोकल लेंथ का, लंबा फोकल लेंथ का लेंसेस आपको यूज करने पड़ेंगे और उससे आप वाइल्ड लाइफ शूट करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई वाइल्ड एनिमल को शूट करते हैं तो आप उसके नजदीक नहीं जा सकते। और दूसरी बात है कि उसने अगर आपको नजदीक में देख लिया, अगर वो डेंजरस जानवर है तो आपको खा लेगा या फिर वो जो एनिमल है वो भाग जाएगा, फिर आपको फोटो नहीं निकाल पाओगे। तो दूर से जो भी फोटोग्राफी करना है तो आपको 70-200 और उसके ऊपर के जो जूम लेंसेस आपको इस्तेमाल करने होंगे। जब हम अगेंस्ट लाइट भी अगर आप शूट करोगे तो हमारा पिक्चर्स कभी कभी बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर आ सकता है, लेकिन जूम के साथ में वो जो क्वालिटी हमको नहीं मिलेगा। आपने बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे जहां से पीछे से लाइट आ रहा है और बहुत ही सुंदर दिखता है, स्पाइट ऑफ ना मिक्स होता है। हमारा जो सब्जेक्ट है, अभी कपल है तो पीछे से अगर लाइट आ रहा है और हमने ये जो प्राइम लेंसेज से शूट किया तो वो जो पिक्चर बड़ा ब्यूटीफुल और सुंदर आता है, जबकि जूम के साथ में वो क्वालिटी हमको नहीं मिलता। और लो लाइट में जब हम शूट करते हैं, बगैर फ्लैश का शूट करते हैं, तो हमारे पास अगर फास्ट प्राइम्स है, फास्ट का मतलब होता है जिसका अपर्चर सबसे बड़ा है, जैसे कि 1.2 1.4 को हम फास्ट प्राइम बोलेंगे। तो वो अगर हम यूज करेंगे तो हमको लाइट का लिटरली बगैर लाइट का हम शूट कर सकते हैं। लिटरली मैं थोड़ा एक्सैजरेट कर रहा हूं, मतलब ये है कि एकदम डार्क कंडीशन में भी हम बहुत ही अच्छा फोटो निकाल के ला सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लेंस का इस्तेमाल उसका एप्लीकेशन के हिसाब से है कि जैसे मैंने कहा आप क्या काम करते हो उसके हिसाब से आप प्राइम लेंस यूज करेंगे या जूम लेंस यूज करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं होता कि ये लेंस आपके लिए ठीक है। आपके काम के हिसाब से जो लेंस आपके लिए बढ़िया है वो आपको सिलेक्ट करके यूज करना है। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।